तो बच्चों, आज हम एक चित्र कहानी पढ़ेंगे। आपको क्या करना है? पढ़ो और लिखो। आपको ये कहानी पढ़नी है और लिखनी है। ये चित्र कहानी है, यानी इस कहानी में आपको बीच बीच में कुछ चित्र दिए गए हैं, ठीक है? और कहानी का नाम क्या है? बातूनी कछुआ। तो आपको क्या करना है कि आपको जो चित्र दिए गए हैं बीच बीच में, आपको उन चित्रों के नाम बोलने भी हैं और साथ में ही कॉपी में कहानी लिखते समय आपको वो नाम लिखने हैं, ठीक है बच्चों? आइए मैं आपको एक बार ये कहानी पढ़कर सुनाती हूँ। आप भी इस कहानी को अपनी कॉपी में लिखें और पढ़कर सुनाएं, ठीक है बच्चों? आइए शुरू करें। जंगल के बीच एक सुंदर तालाब था। देखिए बच्चों, ये तालाब का चित्र बना हुआ है। तालाब था, वहां पहाड़ों से, पहाड़ का चित्र बना है ना बच्चों? वहां पहाड़ों से दो हंस आते थे। उसी तालाब में एक कछुआ भी रहता था। देखो कछुआ बना है ना बच्चों? हाँ, एक कछुआ भी रहता था। वह हरदम बग बग करता था, यानी बहुत बोलता था। हंस और कछुए में मित्रता थी, यानी वो दोनों दोस्त थे। हंसों ने एक दिन कछुए से कहा कि इस तालाब का पानी जल्दी ही सूखने वाला है, तुम्हें अपने लिए कुछ सोचना पड़ेगा। अब क्या करना है? तो देखिए बच्चों, कछुए ने कहा, तुम ही कुछ सहायता करो। हंसों ने उसे अपने साथ बड़े तालाब में चलने का सुझाव दिया, यानी उन्हें एक आइडिया बताया। कछुआ भी उनकी बात मान गया। उन्होंने कछुए के सामने एक शर्त रखते हुए कहा कि तुम बहुत बातूनी हो, सफर में बिल्कुल नहीं बोलना। कछुए ने शर्त मान ली। बच्चों, समझे आप कि हंसों ने कछुए से कहा कि यहाँ तालाब का पानी खत्म होने वाला है, हमें जगह बदल देनी चाहिए, तुम हमारे साथ बड़े तालाब में चलो। तो कछुआ मान गया, लेकिन हंसों ने क्या शर्त रखी कि तुम बहुत बातूनी हो, सफर में बिल्कुल नहीं बोलना। कछुए ने शर्त मान ली। हंसों ने कछुए से एक लकड़ी को बीचों बीच पकड़ने के लिए कहा और वे लकड़ी के दोनों सिरों को अपनी अपनी चोंच से पकड़कर उड़ चले। कछुआ हंसों के साथ आसमान में उड़कर खुश हुआ। नीचे धरती के दृश्य देखकर अपने आप को रोक नहीं पाया। अचानक बोल पड़ा। जैसे ही वह बोला, उसके मुंह से लकड़ी छूट गई और कछुआ तालाब में गिर पड़ा। बच्चों, अगर नीचे तालाब नहीं होता तो कछुए की जान भी जा सकती थी। उसने हंसों की बात नहीं सुनी, उसकी वजह से उसका नुकसान हो गया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें दूसरों की भी बात सुननी चाहिए और समझनी चाहिए। हो सकता है उसमें हमारा ही फायदा हो। ठीक है बच्चों, तो दूसरों की बात सुने, समझें और अपने फायदे नुकसान को ध्यान में रखें।